यूपीए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, ये जो SIR है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, हम सब इसका विरोध करेंगे। और 26 तारीख को हमारा विरोध विधानसभा के बाहर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी। लिया गया है उसे छांटने की बात कहा जा रहा है। झारखंड में कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुस गए हैं, यहाँ भी SIR लागू किया जाएगा। बिहार में भी बातें चुनाव को लेकर की जा रही है। इन सब चीज़ों के तैयार हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उनसे तो इतना ही मांगा जा रहा है कि भाई डिजिटल वोटर लिस्ट आप सार्वजनिक करो। अगर डिजिटल वोटर लिस्ट वो सार्वजनिक कर दे तो फिर ऐतराज उनको किस बात का। जी को भारत रत्न भी देने की बातें जो है आज मुख्यमंत्री ने भी की ही है और चर्चाएं चल रही है। आप लोग भी अपनी तरफ से। कांग्रेस विधायक दल के नेता इस वक्त हमारे साथ प्रदीप यादव जी मौजूद हैं। आज विधायक दल की बैठक हुई, आज से मानसून सत्र का पहला दिन भी था। दादा, किन मुद्दों पर बैठक आप लोगों की हुई, क्या कुछ आगे की रणनीति? कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि जो विधानसभा के सत्र आहूत हैं आज से 28 तक, पिछले सेशन में भी इस पर चर्चा हुई थी गठबंधन की बैठक में। आज भी माननीय मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा हुई है कि पूरा यूपीए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, ये जो SIR है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, हम सब इसका विरोध करेंगे। और 26 तारीख को हमारा विरोध विधानसभा के बाहर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा। SIR के मुद्दे पर हम सरकार को घेरेंगे, भारत सरकार को। भारत सरकार के पास एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि हमें जो संविधान प्रदत्त वोट का अधिकार मिला है, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, इसे आप छीन नहीं सकते, इसमें आप हेरा फेरी नहीं कर सकते, इसमें चोरी नहीं कर सकते। हमारे अधिकार को छीनना ये संविधान के अधिकार को छीनना है। इसलिए हम संविधान की सुरक्षा में कमर कसे हुए हैं, हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। बातें आती है कि एक व्यक्ति दो वोटर ID कार्ड, फर्जी वोटर ID जो बना लिया गया है उसे छांटने की बात कहा जा रहा है। झारखंड में कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुस गए हैं, यहाँ भी SIR लागू किया जाएगा। बिहार में भी बातें चुनाव को लेकर की जा रही है। इन सब चीज़ों को कैसे देखिए, कहीं तो इस प्रकार की चीजें अब तक सामने नहीं आई कि बांग्लादेशी घुसपैठी 1000 आ गए, उनके वोटर 65,000 में अधिकांश तो जिंदा लोगों को उन्होंने मार दिया। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने 39 लाख नए वोटर को 5 महीने में जोड़ा। कहीं उनको जरूरत पड़ती है तो बोगस वोटर को जोड़ा जाता है और उसके प्रमाण सामने आए। महादेवपुरा विधानसभा जो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने पेश किया, सब सार्वजनिक किया है कि भाई बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा का एक सीट विधानसभा जहां 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोटर दिया गया, जिस कारण से वो चुनाव वहां जीते भी। यह कहानी पूरे देश में है। यह सरकार ही हेराफेरी की है, वोटरों की हेराफेरी का, वोट की हेराफेरी का, चोरी का। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते और SIR के माध्यम से अब गरीबों के हक को, वोट को वो छीनना चाहता है। इसके विरोध में हम सब लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो स्पष्टीकरण दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग पर चूंकि सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, हमें लगता है चुनाव आयोग तो केवल इतना तैयार हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उनसे तो इतना ही मांगा जा रहा है कि भाई डिजिटल वोटर लिस्ट आप सार्वजनिक करो। अगर डिजिटल वोटर लिस्ट वो सार्वजनिक कर दे तो फिर ऐतराज उनको किस बात का। 5 मिनट में कि विधानसभा में कितने फर्जी वोटर है, कितने सही वोटर्स है, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। जो हमने पहले कि उनसे मांगा कि भाई आप वीडियोग्राफी कराते हो चुनाव के समय, वो वीडियोग्राफी दो। आप कहते हैं कि ना हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, 45 दिनों से अधिक रखना नहीं चाहते, इतनी चीजें कहाँ रखेंगे। जबकि आज के आधुनिक युग में एक सलाई में पूरे देश के चीजों को रखा जा सकता है आज के युग में, और आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी चीज हम कहाँ रखेंगे। ये सारे बहानाबाजी है। वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रही है चुनाव आयोग, जबकि वो एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अगर वो ठीक से काम करती तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों की जरूरत ना होती। उन्हीं पर तो सवालिया निशान है। वो निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इन्हीं चीज़ों को तो ठीक करना है।
एसआईआर पर आप लोग आने वाले दिनों में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बातें अभी आपके क्षेत्र से चूंकि आता है, सूर्या हांसदा का जो मामला है उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार मांग कर रही है कि सीबीआई जांच की जाए। वह अपराधी नहीं थे, उनको हत्या कर दी गई, इनकाउंटर फेक बताया जा रहा है। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बात कहने को स्वतंत्र है, यही तो तानाशाह नहीं है, लोकतंत्र है यहाँ इस सरकार में। सरकार भी अपनी बात कह रही है, जब सामने आएगी तो सरकार अपना उत्तर देगी। वो अपनी बात कह रहे हैं। क्योंकि आपके क्षेत्र से चूंकि संथाल से ही इस मामला का जो है चर्चाएं बनी हुई है, लगातार जो है भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो है घर से उनको ले जाकर जो है हत्या कर दी गई। वो सारी बात सरकार के सामने रखेंगे, उनको रखने की स्वतंत्रता है। हमें लगता है कि सरकार इसका माकूल उत्तर देगी। गुरुजी को भारत रत्न भी देने की बातें जो है आज मुख्यमंत्री ने भी की ही है और चर्चाएं चल रही है। आप लोग भी अपनी तरफ से? नहीं, हमने तो कहा आज विधानसभा में शोक प्रकाश के समय स्पष्ट रूप से कहा कि भाई गुरुजी की डिमांड केवल यहाँ के विधायकों की नहीं है कि भारत रत्न दिया जाए। झारखंड के कण कण से आवाज है, झारखंड के जन जन का आवाज है, झारखंड के पहाड़ों से, कंदराओं से, गांवों से, झोपड़ियों से यह आवाज है कि उन्होंने लंबे समय तक हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न ना दिया जाए तो फिर किसे दिया जाए। इसलिए भारत रत्न तो बनता ही है। हमने तो उससे आगे भी कहा कि हमारे पाठ्यक्रमों में उनके संघर्ष के जीवनी के जो संघर्ष उसे भी पढ़ाई जाए, ताकि लोग उनके बारे में जाने, उनके संघर्ष को जाने और संघर्ष के लिए प्रेरित हो सके। इतनी बातें कही। हमें लगता है कि सरकार इस पर जल्दी कुछ ना बेहतर निर्णय लेगी जो इस राज्य के हित में होगा और जनता की आकांक्षाओं के हित में होगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, जिन्होंने सभी मुद्दों पर जो है अपनी बातों को रखा है। आने वाले दिनों में एसआईआर को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी। चूंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं संदेहास्पद देखा जा रहा है। जेके न्यूज़ रांची में कौशल कुमार।